आज के 3 साल के पहले हम 10,000 रुपया यही के लालच में हमहू दे दियन ना कि हमरो हो जाए। तो हम इनाय मांगे। किसको दिया था आपने? संदीप कुमार गुप्ता CDPO सर को। कसम खाए कही था अपने 2 लड़कियन के कसम खाई ली, हमार जिंदगी न कमाए, हमार 2 पूत न कामे आवे। इन्हें हम 10,000 रुपया दिहन यही के लालच में कि हमरो आगे कुछ होई। हमहू गरीब मनैयन, ज्यादा कोनो धन्ना सेठ हमन नहीं कि बहुत लंबा हमार कारोबार है। तो हम गरीब मनैयन, हम थोड़ दे सकत रहे, हम ज्यादा नहीं। जोन करे खो जोन तू करो, ज्यादा करबो तो हम यहू से छुट्टी कह देवे। जोन सहायिका पद है यहू से छुट्टी कह कोर्ट द्वारा देवे। क्या आदेश आपको दिया गया? कोर्ट द्वारा यह आदेश दिन गो सर जी कि जोन हमें ये पहाड़ पदोन्नति के उपहार कीन जाए तो इन्हें लेके गए DPO मैम का दिहन, CDPO सर का दिहन, लेखा खरतीन कोई न कोनो कान की। बाकी और हमें धमकी दिया था कि जोन हम यहू पता से तेरे हम निकाल देवे, आपका कोनो त्रुटि दिखाई निकाल देवे। अब बताओ हम कहाँ चली जाई। प्रणाम, भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा विकास खंड अंतर्गत समराहा ग्राम सभा में है। मित्रों, मेरे साथ एक पीड़ित महिला है जिनका आरोप यह है कि लगातार 19 सालों से यानी 2006 से लगातार वो आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य कर रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में 2007 में उन्हें मौखिक रूप से प्रलोभन दिया गया। और कार्य इनका कहना यह है कि लगातार कार्य ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का कर रही हैं, लेकिन इनको सैलरी सहायिका का मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, इनके कहने के अनुसार 2021 में यहाँ के CDPO संदीप गुप्ता जी को इनके कहना अनुसार 10,000 रुपए भी दिया गया पदोन्नति के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने इनके बारे में ना तो सोचा और ना ही इनको पदोन्नति दिया गया। दूसरी एक और भी इनका जो आरोप लग रहा है ये कि आए दिन वो हमें प्रताड़ित करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि अगर लगातार उनको 19 सालों से कार्य करवाया जा रहा है जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का, और सैलरी दिया जा रहा है जो है सहायिका का, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और लगातार प्रलोभन के जरिए उनसे कार्य करवाया जा रहा है। 2025 चल रहा, अभी कुछ विगत दिनों पहले जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए जो है कुछ वैकेंसी आई थी, उसकी सूची अभी जस्ट जारी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की उस सूची में इस महिला का नाम नहीं है। जबकि आज से कुछ दिन पहले ये हाई कोर्ट अपने मामले को लेकर जाती हैं और उस हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से स्पष्ट जो है हाई कोर्ट इनको करता है कि जब तक ये मतलब अगर पदोन्नति के लिए इनके अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए इनको वरीयता दी जानी चाहिए। उसके बाद भी जो है हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए यहाँ के CDPO संदीप गुप्ता जी पर ये आरोप इस महिला के द्वारा लगाया जा रहा है कि सभी जो है आदेशों को दरकिनार करते हुए मनमानी ढंग से वो जिसे पाए हैं उसे नियुक्त करते चले गए हैं। और ये जो लगातार 20 सालों से कार्य कर रही हैं, इनको पदोन्नति मिलना चाहिए, वो आज जो है दरबदर भटक रही है। और मायूसी लेकर वो महिला मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से पूरा मामला जानते हैं। क्या था मामला, क्या प्रकरण है और क्यों ये दरबदर भटक रही हैं अपने प्रकरण को लेकर के? क्या नाम हुआ आपका? सुमन। कहाँ की रहने वाली है? समराहा। क्या मामला है आपका? सर हमारे सर CDPO सर कहे थे कि मतलब परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए हम करेंगे कुछ ना कुछ। तो इतने दिन से हम 19 साल से हम कार्य कर रहे हैं कार्यकर्त्री का। जब हम उस योग्य में नहीं थे सर तो हमको क्यों इस काम पर हमको क्यों रखा गया? इतने दिन से हम कर रहे हैं तो दूसरे का जहाँ ज्यादा मिला उनको तहाँ वो उनका कर दिए। आपका कहने का मतलब पैसा लेकर कार्य हुआ है? हाँ, पैसा लेके जहाँ ज्यादा पाइन तहाँ कह दीन। और हमार सर जी हम आज के 3 साल के पहले हम 10,000 रुपया यही के लालच में हमहू दे दियन ना कि हमरो हो जाए। तो हम इनाय मांगे। किसको दिया था आपने? संदीप कुमार गुप्ता CDPO सर को। क्या प्रमाण है आपके पास कि आपने जो है संदीप कुमार गुप्ता जो यहाँ के CDPO उनको पैसा दिया आपने? प्रमाण तो इस चीज का तो हम नहीं बता सकते, पर हमारे साथ एक लोग 5,000 रुपए और दी थी। क्या नाम था उनका? शीलम सिंह। तो वो दी थी तो वो उनको वापस कर दिए और हमको इसी प्रलोभन में रहा गया कि मतलब क्या जरूरी है तुमको पैसे की, हम नहीं मांगते हैं आपसे सर, तो अगले वैकेंसी आने तक हमारा करवा दीजिए। बोले ठीक है हो जाएगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा। हम कहा सर, बोले ज्यादा लगे। हम कसम खाए कही था अपने 2 लड़कियन के कसम खाई ली, हमार
हमार जिंदगी न कमाए, हमार दुई पूत न कामयाब इन्हें हम 10,000 रुपया दिहन यही के लालच में कि हमरो आगे कुछ होई। हमहू गरीब मनैयन, ज्यादा कोनो धन्ना सेठ हमन नहीं कि बहुत लंबा हमार कारोबार है, तो हम गरीब मनैयन हम थोड़ दे सकत रहे, हम ज्यादा नहीं दे सकत रहे। तो जेकर ज्यादा मिला जेकर की अच्छा, तो जब आप 2006 से लगातार कार्य कर रही हैं, उसके बाद कोर्ट जाने की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई आपके पास? बोले कि हाई स्कूल का होगा नहीं, इंटर हम कर रहे हैं, तो इंटर का हम 2025 में हम परीक्षा हम मतलब रिजल्ट हमें मिल जाई। फिर ओकरे बाद में यहाँ तो ये कहें कि ना कुछ ना हो पाई, जाओ हम कोर्ट का दे देबे आदेश, छुट हम ले लेबे, जौन करे खो जौन तू करो, ज्यादा करबो तो हम यहू से छुट्टी कह देबे, जौन सहायिका पद है यहू से छुट्टी कह कोर्ट द्वारा देबे। क्या आदेश आपको दिया गया? कोर्ट द्वारा है आदेश दिन गो सर जी की जोन हमें ये उपहार पदोन्नति के उपहार कीन जाए, तो इन्हें लेके गए डीपीओ मैम का दिहन, सीडीपीओ सर का दिहन, लेखा खरतीन कोई न कोनो कान की बाकी और हमें धमकी दिया था कि जोन हम यहू पता से तेरे हम निकाल देबे, आपका कोनो त्रुटि दिखाई निकाल देबे। अब बताओ हम कहाँ चली जाई। अच्छा, तो अब क्या कहना है उनका जो है संदीप से दोबारा इस बारे में आपकी बातचीत हुई तो क्या कुछ बोले? हमसे दोबारा बातचीत कोनो नहीं की, हमसे बातचीत नहीं करते। अगर हम छुट्टी मांगी तो छुट्टी के लिए तुरंत निरस्त कर दिया था, मैं छुट्टियों नहीं देते कहूँ आवे जाए कहीं। हाँ आपको धमका भी रहे सुना? धमकावत है, कहते हैं कि जो काम करती वो से छुट्टी पाई जाबो। अच्छा, जिन लोगों का किए हैं, आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि उनका कुछ लेख दे के किए, क्या है मामला पूरा? सर कोई अपने तरफ से तो कहीं ना, सबका अपने के लालच है। कोई लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया जगह देते सर, हम गरीबन हम तो न दे पाए। अच्छा, आपसे भी कुछ मांग किए थे क्या? हाँ मांग की कितना मांग रहे थे आपसे? हमसे 80,000 रुपया मांगी ना, तो 80,000 में हम 10,000 दे दी ना। हाँ अच्छा, इससे पहले ही आपने दे दिया था, 2021 बता रही हैं। हाँ, तो वैकेंसी निरस्त हो गए। हाँ अच्छा, इस वैकेंसी में भी आपसे कुछ मांगे? हाँ कहिन कि तू अब ना कुछ करो, हम तुम्हें दूसरे उपहार कह देबे, ये सीट छोड़ दियो, हम जो मिनी आंगनबाड़ी का है वो उपहार हम तहार करवाए देबे। उसमें भी कुछ पैसा मांग किए थे क्या? हाँ मांग की ना, कितना मांगे थे? लाख रुपया उपहार कहीं ना की हुई। मतलब 2021 में आपको उसी वैकेंसी पे यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 80,000 मांगा जाता है और मिनी आंगनबाड़ी के लिए आपको जो है इसमें 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। हाँ अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी शासन प्रशासन से? हमारे शासन से यह कहा कि हम गरीब बने कोनो मेरा हम जी खाई, जो इतने दिन से 19 साल से करी तो हम कहाँ चली जाई। मित्रों, आपने देखा ये सुमन जी हैं और किस प्रकार आज ये व्यथित है, जबकि आपने स्पष्ट देखा होगा कि जिस प्रकार इनका आपको हम स्क्रीन पर आपके दिखेगा, मैं ये कागज जो है इस वीडियोस में लगा दूंगा, इसमें स्पष्ट तौर से जो है हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इनके प्रकरण पर एक बार विचार किया जाए और जब भी वैकेंसी निकलती है उसका विज्ञापन निकलता है तो उस पर भी एक बार विचार किया जाए, जिससे इनको पदोन्नति मिल सके और ये आगे चल के कार्य कर। सोचने की बात है, कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है और लगातार ये 20 सालों से एक पद पर कार्यरत हैं, वो भी सहायक पद पर कार्यरत होकर के, और इनके कहने के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का इनसे कार्य लिया जा रहा है। उसके बाद जैसा कि इनका आरोप है कि 2021 में इनसे 10,000 रुपए लिया गया और बताया गया उस समय भर्ती निरस्त होगी कि जब भी आपकी आएगी दोबारा वैकेंसी आएगी तो आपका होगा। अब आरोप क्या लगाकर इनको खारिज किया जा रहा है कि अभी आपका जो है इंटर फाइनल नहीं है, जिस वजह से, जबकि 1 महीने के अंदर इनका जो है इंटर का मार्कशीट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और तब तक के लिए हाई कोर्ट का यह आदेश है कि तब तक के लिए इनके भी बातों पर विचार किया जाए, उनके पदोन्नति के लिए सोचा जाए। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश धरा रह गया और वो तमाम इनका प्रयास धरा रह गया। 20 साल का एक्सपीरियंस एक साइड हो गया, लेकिन इनके कहने के अनुसार जहां पलड़ा भारी दिखा उधर संदीप गुप्ता जी उस व्यक्ति का कर दिए और लगातार 20 सालों का एक्सपीरियंस आज बिना अनुभव का हो गया। बहुत दुखद है। और इससे पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार जो है गणास बुजुर्ग का एक मामला सामने आया था, जिसमें सीडीपीओ साहब के द्वारा एक व्यक्ति की मांग की जा रही थी पैसे की, इसी आंगनबाड़ी के भर्ती के लिए, जबकि मामला जब वो प्रकाश में आया तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं भर्ती किया गया।
जो है शासन प्रशासन से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय पवन अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है कि जब आपने पिछला मामला संज्ञान लिया, उससे एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं, जो व्यक्ति निर्दोष था और उसको जो है कहीं ना कहीं लाखों रुपए भरना पड़ रहा था, उसका फ्री में हुआ, तो कम से कम ऐसे मामलों को जांच करें। मैं नहीं करा कि किसी दबाव बस या कैसे भी करके इस मामले को सुलटा रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसका जांच करें स्वयं। अगर जांच में आपको ऐसा कुछ मिलता है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और कम से कम इस महिला को न्याय मिल सके, जो लगातार 20 सालों से कार्य कर रही है और लगातार इसके दौड़ते दौड़ते चप्पल घिसे जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि ये जर्जर सिस्टम और घूसखोरी के जमाने में इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे दुखद बात होगी और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। मित्रों, देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज न्यूज और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।